कहानी की शुरुआत में हम लू चेन नाम के एक लड़के को देखते हैं, पर यह कोई साधारण लड़का नहीं था। जन्म से ही उसके सिर पर एक सींग था। लू चेन की मॉम यांग लू को पूरा यकीन था कि उसका बेटा एक महान शख्स है, मगर उसके फादर लव लू को उससे जरा भी उम्मीदें नहीं थी और ना ही वो उसे पसंद करते थे। लू चेन बाजार में जाकर कुंफू देखने लगा और उसे सीखने की कोशिश कर रहा था, पर एक मोटा लड़का उसकी कैंडी चुराकर खाने लगता है। जब लू चेन उसे रोकने की कोशिश करता है तो मोटे के साथी उसे बुली करने लगते हैं और मोटा लड़का उसके सींग पर वार कर देता है। लू चेन धड़ाम से नीचे जा गिरा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा और उसमें खतरनाक ताकत आ गई। सभी ये देखकर हैरान थे। लू चेन बिल्कुल एक कुंफू मास्टर बन चुका था। वो उस मोटे लड़के और उसके साथी को एक पंच में ही दूर फेंक देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद कुंफू मास्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर लू चेन ने उसे भी दूर कर दिया। पर तभी अचानक उसके नाक से खून बहने लगा और वो जमीन पर जा गिरा। कुछ वक्त बाद उसे होश आता है। कुंफू मास्टर जाओ उसका पीछा करने लगा। लू चेन और उसकी मां पर ध्यान नहीं देता है। यांग लू को अपने साथ अपने बेटे का भी ख्याल रखना था, इसीलिए उसने अपने ही घर में चोरी कर ली, मगर लू उसे पकड़ लेता है। गार्ड्स उसे मारने लगते हैं, पर यांग लू खुद एक खंबे से टकराकर बेहोश हो गई। गार्ड्स उसे घर से बाहर फेंक देते हैं। उसी वक्त लू चेन भी जाओ के साथ वहां गया और वो उसे घर से दूर लेकर गए। जाओ उसे लू चेन का सींग दिखाकर कहता है कि मैं एक कुंफू मास्टर हूँ और आपके बेटे के सिर पर जो सींग है इसे थ्री ब्लास्म क्राउन कहा जाता है। बहुत मार्शल आर्टिस्ट दशकों तक मेहनत करने के बाद भी इसे हासिल नहीं कर सकते, पर आपका बेटा इसके साथ पैदा हुआ, यानी ये एक बहुत अच्छा कुंफू मास्टर बन सकता है। यांग लू कहती है कि मेरे अलावा सिर्फ तुम लू चेन की काबिलियत को पहचान सके, इसीलिए आज से तुम इसका ख्याल रखना। और वो अपने बेटे से कहती है कि तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ कुंफू में अच्छे बन सकते हो और तुम्हें इसका अभ्यास करना होगा। यांग लू काफी कमजोर हो गई थी, जिससे उनकी मौत हो जाती है। जाओ उसकी लाश को दफना देता है। लू चेन को अपनी मोम के मरने का बहुत अफसोस था और वो रोने लगता है। फिर वो जाओ के साथ वहाँ से चला जाता है। 10 साल बाद जाओ डिवाइन ट्रूथ कल्ट का जनरल बन जाता है और लू चेन उसका वफादार सैनिक था। वो सम्राट की सेना के खिलाफ युद्ध करके उन्हें हराने की कोशिश करते हैं, पर लड़ाई में उनकी सेना कमजोर पड़ रही थी। इसीलिए एक सैनिक लू चेन के सिंग पर मुक्का मारकर उसकी अपार शक्ति को जगा देता है। लू चेन की आंखें एकदम सफेद हो गई और उसके शरीर में जबरदस्त ताकत आ चुकी थी। वो एक एक करके सम्राट के सैनिकों को मारने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़ाई जीत गए। पर लू चेन के नाक में से खून आने लगा और वो बेहोश हो जाता है। सैनिक उसे डॉक्टर डोंग के पास लेकर गया। वो लू चेन का सिंग देखकर कहते हैं कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो किसी को भी अपने थ्री ब्लॉसम क्राउन को मत छूने देना। इसके साथ कभी भी कुंफू का अभ्यास मत करना, वरना तुम्हारी जिंदगी को खतरा होगा। तुम्हारे मास्टर को सिर्फ अपने युद्ध की चिंता है, उसे तुम्हारी या किसी दूसरे सैनिक की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम यही सब करते रहे तो तुम्हारे पता चलने से पहले तुम्हारी डेथ हो जाएगी। लू चेन कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया कि अगर मैं लड़ाई करूंगा तो और ज्यादा ताकतवर बनूंगा, तो आखिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि कुंफू की वजह से मेरी मौत हो सकती है। डोंग कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर ने मार्शल आर्ट्स सिखाई है, वो बहुत ही कठिन और ज्यादा फोर्स वाली है। यह तुम्हारे आंतरिक शक्ति छीनकर तुम्हारी उम्र कम कर देगी। तुम अपने सींग को देख सकते हो, ये लाल से बैंगनी हो गया है और काला होते ही तुम पक्का मर जाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है कि तुम आंतरिक मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करो, ताकि तुम अपने शक्ति सोर्स को बदलकर लंबी उम्र पा सको। तुम चेन गांव में जाकर आंतरिक मार्शल आर्ट्स सीख सकते हो। जाओ वहाँ आकर कहता है कि चेन मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करने से अच्छा है कि तुम लू चेन का इलाज करो। तुमने चेन मार्शल आर्ट्स को सीखते हुए अपनी उंगली खो दी। क्या तुम चाहते हो कि इसका हाल भी तुम्हारी तरह हो? डोंग लू चेन को एक दवाई पीने के लिए देते हैं। जाओ दवाई गिराने की कोशिश करता है, पर डोंग ने उसे चकमा देकर उसे दवाई दे दी। जाओ गुस्से में आकर उन पर हमला करता है, मगर डोंग ने चेन मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके आसानी से उसे टेंट से बाहर फेंक दिया। जाओ उन्हें कुंफू चोर कहकर दोबारा हमला करने के लिए आता है, मगर इस बार भी डोंग ने उसे दूर फेंक दिया। वो कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, मैंने उनका कुंफू चुराया है, पर मैंने सिर्फ 3 दाव ही चुराए थे, जो तुम्हें हराने के लिए काफी है। जाओ को डोंग के हाथों हारते देख लू चेन के होश उड़ गए। रात को सब आराम से सो रहे थे, पर लू चेन डोंग की बात याद करके चेन मार्शल आर्ट्स के बारे में सोच रहा था। तभी सम्राट की सेना ने उनके ठिकानों पर हमला कर दिया। तीरों से हमला होने की वजह से कुछ सैनिक अपने बिस्तर पर लेटे लेटे मारे गए। लू चेन बाहर जाकर देखता है तो सम्राट के सैनिकों ने सारे टेंट्स में आग लगा दी। डोंग सैनिकों से बचकर भागने
भागने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके शरीर में 2 तीर घुस जाते हैं, जिस वजह से वो जमीन पर गिर गए। लू चेन उन्हें संभालता है। डोंग उसे कहते हैं कि तुम्हें चेन गांव में जाकर ग्रैंड मास्टर चेन चेंग जिंग से भीख मांगना कि वो तुम्हें कुंग-फू सिखाए, नहीं तो तुम मारे जाओगे। ये कहते हुए उनकी डेथ हो गई। एक सैनिक लू चेन को आकर बताता है कि हमारे मास्टर और बाकी सैनिक मारे जा चुके हैं, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। उनके ऊपर एक टावर गिरने वाला था, पर सैनिक वो लू चेन को लात मारकर दूर गिरा देता है, पर टावर गिराने की वजह से उसकी डेथ हो चुकी थी। डिवाइन ट्रूथ कल्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, इसीलिए लू चेन वहाँ से दूर भाग जाता है। वो कुछ पहाड़ी बच्चों से चेन गांव के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि चेन गांव पहुँचने के लिए तुम्हें विशाल पहाड़ को पार करना होगा। लू चेन बिना रुके चलते हुए उस विशाल पहाड़ को पार करके चेन गांव में पहुंच जाता है। वो एक औरत से मास्टर चेन के बारे में पूछता है। औरत कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ चेन मार्शल आर्ट सीखने के लिए आए हो, पर चेन कुंग-फू बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जाता। उसने जितने भी लोगों से मास्टर चेन के बारे में पूछा, वही जवाब था कि बाहरी लोगों को चेन मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाया जाता। लू चेन को समझ नहीं आता कि आखिर बाहरी लोगों को चेन मार्शल आर्ट्स क्यों नहीं सिखाए जाते। तभी एक गाड़ी उसे जा टकराई, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। मास्टर चेन के बेटे यू नियांग उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है, मगर उसे कोई चोट नहीं लगी थी और वो नीचे बड़े राइस बॉल खाने लगा। एक आदमी यू नियांग से मास्टर चेन के बारे में पूछ रहा था। लू चेन को समझ आ गया था कि यू नियांग मास्टर चेन को जानती है, इसीलिए वो उनके बारे में पूछने के लिए उसके पीछे चला जाता है, मगर वो अपने लवर जी जिंग के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। यू नियांग के भाई यूजी और गेंग यून जी जिंग की बनाई हुई मशीन को जला रहे थे। गेंग यू उसकी तारीफ करने लगता है। यूजी कहता है कि मैं जी जिंग को बचपन से पसंद नहीं करता और मुझे नहीं लगता कि फादर उसकी शादी यू नियांग से करेंगे। गेंग यून कहता है कि जी जिंग सिर्फ कुछ सालों में विदेश में रहा और रेलवे के मुख्य इंजीनियर बन गया। यू नियांग भी उसे शुरू से पसंद करती है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी शादी होने से कोई रोक सकता है। यूजी तेजी से मशीन चलाने लगा, जिसकी वजह से उसका एक तार टूट जाता है। रात को सब चेन एंसेस्टर हॉल में जमा हो गए। जी जिंग सबको जिली रेलवे का मॉडल दिखाकर बताता है कि रेल की मदद से हमें कहीं भी आने जाने में परेशानी नहीं होती। हम 2 दिनों का सफर सिर्फ 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। थर्ड ग्रैंड अंकल पूछते हैं कि अगर रेल हमारे गांव में आ गई तो आखिर आसपास रहने वाले लोगों और हमारे पूर्वजों की कब्र का क्या होगा। जी जिंग कहता है कि मैं जल्दी आपको इसका जवाब दूंगा, पर उससे पहले मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो सबको लाइट बल्ब दिखाता है जो मशीन फोर्स की मदद से चल रहे थे। बल्ब की रोशनी देखकर सब खुश हो गए, पर यूजी ने तार को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोड हो गई और सारे बल्ब फूट जाते हैं, जिससे डरकर सब वहां से भाग गए। जी जिंग की पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी, जिससे वो निराश हो जाता है। अगले दिन लू चेन यू नियांग के पास आकर उसे मास्टर चेन और चेन मार्शल आर्ट्स के बारे में पूछता है, पर उसका जवाब भी वही था कि हम बाहरी लोगों को चेन मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाते। मगर लू चेन फिर भी जिद करने लगा। यू नियांग उसे नकली पता बताकर पहाड़ के दूसरी तरफ भेज देती है। लू चेन जल्दी से उस जगह पर चला गया, पर वहाँ मास्टर चेन नहीं थे, इसीलिए वो वापस आ जाता है। यू नियांग उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चलने लगती है, पर वो उसे रोकने की कोशिश करता है, तो यू नियांग उससे लड़ाई करने लगी। लू चेन उसे एक जगह से हिला भी नहीं पा रहा था और उसके नाक से खून आने लगता है। यू नियांग उसे छत से नीचे गिरा देती है, मगर अचानक वो कहीं गायब हो गया। जब उसे होश आता है तो उसे एक मजदूर ने उल्टा लटकाया हुआ था। वो और कोई नहीं बल्कि मास्टर चेन खुद थे, पर लू चेन को उनके बारे में पता नहीं चलता। मास्टर चेन ने उसे नीचे उतरा दिया। वो पूछते हैं कि क्या तुम अपनी बीमारी के इलाज के लिए कुंग-फू सीखना चाहते हो। लू चेन कहता है कि मेरी मॉम का कहना था कि मेरी जिंदगी में सिर्फ कुंग-फू ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे मैं ठीक से कर सकता हूँ, इसीलिए वो मुझे कुंग-फू में महारत हासिल करवाना चाहती थी, पर अफसोस की बात है कि वो मर गई। मास्टर चेन कहते हैं कि मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, पर तुम्हें चेन कुंग-फू नहीं सिखाया जाएगा। तुम्हारा 3 ब्लॉसम क्राउन बेगनी हो चुका है और अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जी जिंग अभी भी रेलवे की बात को लेकर निराश था। यू नियांग कहती है कि अगर हम दोनों शादी कर लें तो रेलवे का काम आसानी से पूरा हो सकता है। वो कहता है कि मैं खुद इस गांव में पैदा हुआ हूँ, पर फिर भी मुझे चेन कुंग-फू सीखने का अधिकार नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं कुछ अलग करूंगा, पर कुछ नहीं बदला। यू नियांग को इससे काफी बुरा लगा और मास्टर चेन भी ये सब देख लेते हैं। लू चेन फिर से यू नियांग के पास कुंग-फू सीखने के लिए चला गया। वो पहले से ही जी जिंग की बात को लेकर परेशान थी और लू चेन की बातों से गुस्से में आकर उसे चेन कुंग-फू की मदद से पीटने लगती है। वो उसे गांव से बाहर निकाल कर कहती है कि अगर तुमने दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की तो बच्चे और बूढ़े भी तुम्हें
तुम्हें पीटेंगे। जी जिंग गवर्नर के पास जाकर चेन गांव की परेशानी बताता है, जिससे गवर्नर गुस्सा हो गया। तभी ईस्ट इंडिया कंपनी की सलाहकार क्लेयर वहां गई। वो जी जिंग की दोस्त थी। वो कहती है कि प्रिंस चुन को पता चला कि जी जिंग को रेलवे का काम करने में परेशानी आ रही है, इसीलिए उन्होंने कंपनी की तरफ से मुझे भेजा। गवर्नर का मानना था कि अगर जी जिंग चेन गांव के लोगों को नहीं मना सका तो आखिर क्लेयर क्या कर लेगी। मगर जब वो उसे रेलवे मशीन ट्राई दिखाते हैं तो उसके होश उड़ गए। बवाल चीज है बे। दूसरी तरफ इतनी मार खाने के बाद भी लू चेन चेन गांव छोड़कर नहीं जाता। वो अपनी मॉम को याद करके छिपकर गांव में घुसने की कोशिश करने लगा, पर जितने भी बार उसने अंदर जाने की कोशिश की, गांव वालों ने उसे पीटकर बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि एक छोटी सी बच्ची भी उसे हरा देती है, मगर फिर भी वो वहाँ से नहीं गया और नदी किनारे जाकर उनके दाव की नकल करके अभ्यास करने लगता है। मास्टर चेन उससे पूछते हैं कि आखिर इतनी मार खाने के बाद भी तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे। लू चेन चेन कुंग-फू के दाव का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि चेन मार्शल आर्ट से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आखिर मैं इतनी आसानी से हार कैसे सकता हूँ। मास्टर चेन कहते हैं कि तुमने दाव की काफी अच्छी तरह से नकल की है, अगर अगली बार जब तुम उनसे लड़ाई करोगे तो तुम उनकी चालों को याद रखना जो वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तुम उनकी ही चालों को उनके ऊपर इस्तेमाल करके जीत सकते हो। लू चेन ब्रदर तोफू से लड़ाई करने के लिए चला गया। वो कहता है कि अगर तुमने मेरे हाथ से तोफू को गिरा दिया तो तुम जीत जाओगे। लू चेन उसकी चालों को याद रखकर उसे हराने की कोशिश करता है, पर ब्रदर तोफू ने उसे दूर गिरा दिया। मास्टर चेन भीड़ की आड़ में लू चेन को लात मारते हैं, जिसकी वजह से वो सीधे ब्रदर तोफू के ऊपर जा गिरा और उसके हाथ से तोफू भी गिर जाता है। लू चेन इसे एक गलती समझ रहा था, पर ब्रदर तोफू और गांव वालों ने उसे विजेता बना दिया। लू चेन इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वो एक टावर पर चढ़कर मास्टर चेन को बुलाने लगता है, पर उसके नाक से खून आने लगा और वो बेहोश हो जाते हैं। यू नियांग ने उसकी लड़ाई देखी थी। वो मास्टर चेन के पास जाकर कहती है कि आपने पुश्तैनी नियमों को तोड़कर एक बाहरी शख्स को चेन कुंग-फू सिखाया। वो कहते हैं कि मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, उसने सब लोगों की चालों की नकल करके खुद कुंग-फू सीख लिया। तभी क्लेयर और जी जिंग ट्रॉय मशीन लेकर गांव में आ गए। सब लोग उसे मशीनी राक्षस बुलाते हैं। ट्राई की मदद से जी जिंग ने चेन गांव पर रेल की पटरियां बिछा दी थी। वो कहता है कि गवर्नर का आदेश है कि अगर आने वाले अगले 7 दिनों में तुम लोगों ने पटरी की जगह से अपना घर नहीं हटाया तो हमें जबरन तुम्हारा घर तोड़ना होगा। यूजी उसे वहां से जाने के लिए कहता है। ट्राई की ताकत दिखाने के लिए क्लेयर ने एक घर को नष्ट कर दिया। यू नियांग जी जिंग से बात करने की कोशिश करती है, पर वो ट्राई के अंदर चला गया। यू नियांग चेन एंसेस्टर हॉल में जाकर जी जिंग को रोकने के लिए कहती है, मगर मास्टर चेन वहां नहीं थे और 3rd ग्रेड अंकल ने भी इस मामले में बोलने से मना कर दिया, इसीलिए वो खुद जी जिंग को रोकने के लिए चली जाती है। क्लेयर जी जिंग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इस गांव को नष्ट नहीं करना चाहते, पर जब मैंने उस लड़की को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि आखिर तुम यहाँ क्यों आना चाहते थे। वो कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, मैं यू नियांग के लिए नहीं बल्कि इस गांव को गरीबी और अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए आया हूं। मैं यहाँ रेल लाकर अपनी काबिलियत को साबित करना चाहता हूं। क्लेयर कहती है कि मैं इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं जानती, मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो सच में तुमसे प्यार करती है, पर आखिर अब मेरा क्या होगा। मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ, मुझे इस काम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जिंग कहता है कि जब तक ये मिशन खत्म नहीं हो जाता मैं दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहता। क्लेयर उसे को मैनुअल बुक देकर कहती है कि अब ये मशीन तुम्हारी है, तुम इसके साथ जो करना चाहो कर सकते हो। मास्टर चेन लू चेन को अपने खुफिया ठिकाने पर लेकर आ गए थे और कुछ वक्त बाद उसे होश आ जाता है। मास्टर चेन उसे बताते हैं कि तुम्हारे सिर के अंदर खून बह रहा है और तुम्हारा 3 ब्लॉसम क्राउन काला हो चुका है, जिस वजह से अब तुम कुंग-फू का अभ्यास नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते, पर तुम पिछले एक दिन और रात से बेहोश पड़े थे। जब तुम बेहोश पड़े थे तो गाँव में एक खतरनाक हादसा हुआ। एक मशीनी राक्षस गांव में आ चुका है और धीरे धीरे करके वो पूरे गांव को निगल जाएगा। अफसोस की बात है कि गांव के साथ चेन मार्शल आर्ट्स का भी अंत हो जाएगा। लू चेन कहता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें उसे रोकना होगा। वो वहां से जाने लगता है, पर मास्टर चेन ने उसे रोक दिया। वो कहते हैं कि वो राक्षस इतना ज्यादा ताकतवर है कि चेन चेंग जिंग भी उसे नहीं हरा सकता। लू चेन इससे काफी घबरा गया। वो पूछता है कि अगर मास्टर चेन भी उसे नहीं हरा सकते तो आखिर अब हम क्या करेंगे। क्या हम सच में उस राक्षस को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ चीजों की मदद
मदद से उसे ट्रॉय और विदेशी सैनिकों की जगह के बारे में बताते हैं कि अगर तुम अंदर जाकर उस राक्षस के अंदरूनी हिस्सों के बारे में मुझे बता दो तो हम उसे नष्ट कर सकते हैं। लू चेन चालाकी से ट्रॉय के अंदर चला जाता है और एक कागज पर अंदर के पुर्जों की ड्राइंग बनाने लगा। क्लेयर गांव छोड़कर जाने की तैयारी कर रही थी। जी जिंग वहां आकर कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है पर तुम्हारे परिवार के पास बहुत पैसे हैं और मैं सिर्फ एक इंजीनियर हूँ, जिस वजह से मैं तुमसे अपने प्यार के बारे में नहीं कह सका। क्लेयर कहती है कि मुझे पैसों की फिक्र नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यून यांग टैंक के ऊपर बैठकर ये सब देख लेती है और रोने लगी। वो नीचे कूदकर चिपके से ट्रॉय की मैनुअल बुक ले ली और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैनुअल बुक इंग्लिश में थी और यून यांग को सिर्फ चाइनीज आती है। वो मदद के लिए पोस्ट मास्टर के पास चली गई। लू चेन की बनाई हुई ड्राइंग्स की मदद से ट्रॉय को नष्ट करने का प्लान बना लेते हैं। उनके बताए मुताबिक वो सैनिकों से बचते हुए ट्रॉय के अंदर जाकर गियर में एक लोहे का डंडा फंसा देता है, जिस वजह से कुछ वक्त के लिए सारी मशीनें जाम हो गई। मगर डंडा नीचे गिर जाता है जिससे मशीनें दोबारा चलने लगी। विदेशी सैनिक वहां आकर उस पर हमला करने लगे। लू चेन उनसे लड़ाई करते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है। उनकी ड्राइंग में बारूद और लैंप जमीन पर गिर गए। लू चेन सैनिकों से बचकर जाने वाला था मगर एक मुख्य सैनिक ने उसे पकड़ लिया। वो बहुत दमदार और ताकतवर था जिस वजह से लू चेन के हमलों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो लू चेन पर जानलेवा हमला करने वाला था लेकिन तभी यून यांग वहां आ गई। वो एक पाइप पर हमला करती है जिसके अंदर से निकलने वाली गर्म गैस की वजह से मुख्य सैनिक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। यून यांग लू चेन को एक मैनुअल बुक के पेज में लॉग दिखाकर कहती है कि अगर हमें ये लॉग मिल गया तो हम इस राक्षस को नष्ट कर पाएंगे। दोनों इधर उधर घूमकर लॉग ढूंढने लगते हैं और कुछ वक्त में उन्हें लॉग मिल गया। एक सैनिक होश में आ चुका था और वो एक बटन दबाकर ट्राई के अलर्ट अलार्म को चालू कर देता है। क्लेयर गांव छोड़कर जाने वाली थी पर अलार्म सुनकर वो जी जिंग के साथ ट्रॉय के अंदर चली गई। जी जिंग यून यांग से कहता है कि अगर तुमने ट्रॉय को नष्ट कर दिया तो हम दोनों दुश्मन बन जाएंगे। उसने बिना वक्त गवाए एक लोहे की छड़ को गियर के अंदर फंसा दिया जिसकी वजह से मशीनें नष्ट होने लगी। ट्रॉय जोर जोर से हिल रहा था जिसकी वजह से बारूद आग में जा गिरा और वहाँ धमाके होने लगते हैं। लू चेन यून यांगे के साथ बाहर निकल चुका था। क्रेन का एक हिस्सा उनके ऊपर गिरता है मगर वो उनके बीच में आ गए थे जिस वजह से उन्हें कुछ नहीं होता। सिर्फ यून यांग बेहोश हो गई और लू चेन उसे डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। धमाके की वजह से क्लेयर नीचे गिर गई पर जी जिंग उसे संभाल कर बाहर लेकर आ जाता है लेकिन क्लेयर बुरी तरह से जख्मी हो गई थी जिस वजह से उसके शरीर से तेजी से खून बहने लगा। वो कहती है कि अच्छा हुआ कि मशीन नष्ट हो गई, अब हम लंदन एक साथ जा सकेंगे। जी जिंग को समझ में आ गया था कि क्लेयर अब जिंदा नहीं बच सकती। वो उसका दिल रखने के लिए लंदन जाने के लिए मान गया मगर क्लेयर उसके हाथों में दम तोड़ देती है। जी जिंग को इससे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और उसे गुस्सा भी बहुत आता है। वो कहता है कि मैं पूरे चेन गांव को नष्ट कर दूंगा। लू चेन यून यांग को लेकर एंसेस्ट्रल हॉल के सामने चला गया। यून यांग को होश आ जाता है और उसने सबको बता दिया कि उसने लू चेन के साथ मिलकर ट्रॉय को नष्ट कर दिया। गांव वाले उन दोनों की तारीफ करने लगते हैं। तभी मास्टर चेन वहां गए। जैसे ही लू चेन को पता चलता है कि लेबर ही ग्रैंड मास्टर चेन है उसके होश उड़ गए। मास्टर चेन यू जियांग से कहते हैं कि मैं लू चेन की मदद से मशीन को नष्ट करना चाहता था ताकि चेन गांव इस परेशानी से दूर रहे मगर तुमने इसकी मदद की और इस हादसे में एक विदेशी लड़की मारी गई। विदेशी सैनिक जल्दी ही हमारे गांव पर हमला करेंगे इसीलिए अब हम सबको लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमें बस अपने गाँव को सुरक्षित रखना है। हम बिना जरूरत और वजह से विदेशी सैनिकों को चोट नहीं पहुँचा सकते। गाँव के सब लोग लड़ाई की तैयारी करने लगे। बच्चे और बूढ़े सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं और पूरे गांव में धुआं कर दिया गया। वो सब घरों में छिप जाते हैं। कुछ वक्त बाद जी जिंग विदेशी सेना को लेकर गांव में आ जाता है। धुएं की आड़ में गांव के लोग सब्जियों और फलों की मदद से सैनिकों पर हमला करते हैं जिससे उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा मगर मुख्य सैनिक के आदेश पर उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी। गाँव के एक आदमी को गोली लग जाती है और वो छत से नीचे गिरने लगा पर मास्टर चेन उसे पकड़ लेते हैं। जी जिंग कहता है कि रेलवे के साथ तोड़फोड़ करके लू चेन और यून यांग ने अपराध किया है। अगर वो दोनों आत्मसमर्पण नहीं करते तो पूरे चेन गांव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यून यांग उनके सामने चली गई। सैनिक उसे पकड़ने के लिए आते हैं पर वो उन्हें मारने लगी। दूसरे सैनिक उस पर हमला करने लगे तो लू चेन भी उनसे लड़ने लगा। गुस्से में आकर मुख्य सैनिक ने यून यांग पर गोली चला दी मगर लू चेन उसके
सामने आ जाता है, जिसकी वजह से गोली उसके कंधे पर लग गई और वो बेहोश हो जाता है। यून यांग उसे संभालने लगी और मौके का फायदा उठाकर सैनिक उस पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन तभी मास्टर चेन वहां गए कि उन्होंने भुट्टो की मदद से सारी गोलियों को रोक दिया। सैनिक बंदूक को लोड करने लगते हैं, पर इतने वक्त में मास्टर चेन ने चेन मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके उनकी खटिया खड़ी कर दी। वो मुख्य सैनिकों को नीचे गिराकर जी जिंग के घोड़े पर जाकर बैठ जाते हैं। चेन गांव वाले सैनिकों को मारकर वहां से भागने लगे। जी जिंग कहता है कि मैंने सैनिकों को गोली मारने के लिए नहीं कहा था, मगर मास्टर चेन उसकी बात नहीं सुनते और उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। वो सारे सैनिकों को लेकर वहां से चला जाता है। सब चेन एंसेस्ट्रल हॉल में चले गए। लू चेन भी गोली लगने की वजह से वहीं बेहोश पड़ा था। थर्ड ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि इस शख्स का उपनाम यांग है और ये हमारे परिवार का सदस्य नहीं है, तो आखिर इसे चेन मार्शल आर्ट्स के बारे में कैसे पता। मास्टर चेन कहते हैं कि लगातार गांव के लोगों की मार खाने की वजह से लू चेन ने सबके चालों की नकल करके उन दावों को सीख लिया। थर्ड ग्रैंड अंकल कहते हैं कि इसका मतलब इसने हमारे चेन मार्शल आर्ट्स की चोरी की है। यून यांग कहती है कि इन सब के सामने हमारे परिवार के मार्शल आर्ट्स सीखे हैं, तो आखिर यह चोरी कैसे हो सकती है। गांव के सब लोग इस बात से सहमत है कि लू चेन ने कोई चोरी नहीं की है। मास्टर चेन सबको लू चेन का 3 ब्लोस में क्राउन दिखाकर कहते हैं कि ऐसे होनहार बच्चे सदियों में पैदा होते हैं। इसका सिंग काला हो चुका है और ये किसी भी वक्त मर सकता है। इसने हमारे गांव को बचाने में अपनी जान खतरे में डाल दी, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे कोई सजा न देकर बाकी की जिंदगी शांति से गुजारने दे। लेकिन थर्ड ग्रैंड अंकल इसके लिए राजी नहीं थे। वह एंसेस्टर ब्लेड की मदद से लू चेन की हड्डियां तोड़ने वाले थे। मास्टर चेन यून यांग से कहते हैं कि अब सिर्फ तुम ही इसे बचा सकती हो। यून यांग समझ गई थी कि वो उसे लू चेन से शादी करने के लिए कह रहे थे। उसने लू चेन की अच्छाई को देखकर सबके सामने उसकी शादी करने का प्रस्ताव रखा। मास्टर चेन को इससे कोई एतराज नहीं था और शादी के बाद लू चेन चेन परिवार का हिस्सा बनने वाला था, इसीलिए उसे सजा नहीं दी जाती। क्लेयर के मारने और ट्राई के नष्ट होने की वजह से गवर्नर जी जिंग को बुरा भला कह रहा था, पर वो क्लेयर की मौत के सदमे में था और सिर्फ चेन गांव को नष्ट करने के बारे में सोचता है। यून यांग की शादी लू चेन से होने वाली थी और पूरा गांव इससे खुश था। अंकल किन गांव के मुख्य दरवाजे पर निगरानी रख रहे थे। मास्टर चेन का तीसरा बेटा चेन यांग अपने साथी को लेकर वहां जाता है। अंकल किन उसे पहचान नहीं रहे थे और उसे वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन यांग उड़कर उनके पीछे चला गया और उसकी साथी उनकी गर्दन पर तलवार रख देती है। यांग अपना चेहरा दिखाकर अंकल किन से पूछता है कि क्या मैं आपके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा हूँ। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक जहाज में तोप रखकर चेन गांव को नष्ट करने के लिए जा रहे थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।